मेरे जिगर के टुकड़ों, आप सभी ने आई स्पिट ऑन योर ग्रेव पार्ट 1 को बहुत सारा प्यार दिया, इसलिए हम आपके लिए इस फिल्म सीरीज का सेकंड पार्ट भी लेकर आए हैं। ये पार्ट फर्स्ट पार्ट से भी बहुत अच्छा है। आई होप आप इसे भी उतना ही प्यार करें, और अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने फर्स्ट पार्ट की लिंक डाल दी है, आप पहले उसे देख लें। मेरे जिगर के टुकड़ों, इस पार्ट का कहानी फर्स्ट पार्ट से भी बहुत ज्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग है। मूवी में एक लड़की को एक फैमिली के सभी मेंबर्स काफी ज्यादा परेशान करते हैं और सभी मेल उस लड़की के साथ फोर्सफुली इंटीमेट भी होते हैं, लेकिन बाद में ये लड़की एक एक करके सभी से बदला लेती है। मूवी की स्टार्टिंग कैटी नाम की एक खूबसूरत लड़की से होती है। कैटी एक कॉफी शॉप में नौकरी करती थी, पर कैटी एक मॉडल बनना चाहती थी। फिर जब कैटी नौकरी खत्म करने के बाद घर जाने लगती है तो वो कॉफी शॉप के नोटिस बोर्ड पर फ्री मॉडलिंग सेशन की एक एड देखती है। कैटी इस फोटो स्टूडियो का नंबर ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब हम रात में कैटी को उसके घर पर देखते हैं। कैटी अपना मॉडलिंग एल्बम देख रही थी और फिर कैटी उसी फोटो स्टूडियो को कॉल करती है जो फ्री में मॉडलिंग सेशन कर रहे थे। कैटी अपनी एक फोटो उनको भेजती है और कैटी को अगली सुबह 10 बजे शूट के लिए बुलाया जाता है। अगले दिन कैटी शूट की जगह पर जाती है जहाँ वो 3 लोग इवान, जॉर्जी और निकोलाई से मिलती है, जो आपस में भाई होते हैं। ये तीनों ही फ्री वाला फोटो शूट कर रहे थे। आगे कैटी एक ड्रेस पहनकर अपना फोटो शूट करवाती है, पर इवान को कैटी की ड्रेस पसंद नहीं आती और इवान कैटी को एक छोटी सी ड्रेस पहनने को कहता है। कैटी इवान को कहती है भूतनी के मैं वो ड्रेस नहीं पहनूंगी। इवान कैटी को कहता है कि अगर मॉडलिंग करनी है तो ये सब करना पड़ता है, पर कैटी कहती है कि नहीं, वो कोई छोटी ड्रेस नहीं पहनेगी, क्योंकि कैटी भले ही पुअर थी पर वो एक अच्छी लड़की थी। और वहाँ से अपने घर आ जाती है और बहुत सैड होती है क्योंकि उसे कोई चांस नहीं मिल रहा था। अब अगले दिन कैटी जब दौड़ भाग करके अपने घर आती है तो उसके घर पर जॉर्जी आता है। वो कैटी को उसकी फोटोज देने आया था। कैटी फोटोज को लेने से मना कर देती है, पर जॉर्जी कहता है फोटोज बहुत ही रापचिक हैं, तो कैटी फोटोज को ले लेती है। फिर रात में हम जॉर्जी को देखते हैं जो कैटी की फोटोज को ही देख रहा था, और फिर थोड़ी देर बाद हम घर पर कैटी को देखते हैं जो सो रही थी। रात में कैटी जब उठती है तो जॉर्जी उसकी फोटोज ले रहा था। असल में जॉर्जी चुपचाप कैटी के घर में घुस गया था। कैटी जॉर्जी को देखकर बहुत चिल्लाती है और कहती है निकल जाओ वरना तुम्हारी बत्ती बना दूंगी। फिर कैटी जॉर्जी को एक इलेक्ट्रिक गन से शॉक देती है तो जॉर्जी गिर जाता है। इतने में ही कैटी चिल्लाकर घर से भागने की कोशिश करती है, पर जॉर्जी कैटी के मुंह को पकड़ लेता है और घर के अंदर ले जाता है। जॉर्जी कैटी के साथ मिसबिहेव करता है, उसे मारता है और कैटी के मुंह में एक कपड़ा डालकर उसे चुपचाप रहने को कहता है और उस बेचारी के हाथ पीछे करके बांध देता है। यहाँ पर जॉर्जी कैटी के साथ जबरदस्ती करना चाहता था, पर आवाज सुनकर कैटी का पड़ोसी वहाँ आ जाता है, पर जॉर्जी पड़ोसी के पेट में भी चाकू मार देता है और उसे वहीं मार डालता है। यानी जॉर्जी ने यहाँ पर एक जान ले ली थी। फिर जॉर्जी गेट को लॉक करता है और कैटी के फेस पर चाकू रखकर उसे शांत रहने को कहता है, और फिर जॉर्जी कैटी के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता है। लेकिन कुछ देर बाद ही जॉर्जी रोने लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और कॉल करके वो अपने भाई इवान और निकोलाई को बुला लेता है और वो दोनों भी वहाँ पर फौरन आ जाते हैं। कैटी एक कोने में बंधी पड़ी थी जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे उसके साथ क्या होगा। इवान घर में आकर सारे फिंगरप्रिंट को साफ करने लगता है, मतलब कि जॉर्जी का भाई भी इस क्राइम में उसका साथ दे रहा था। इवान उस चाकू से जॉर्जी के फिंगरप्रिंट मिटा देता है और उस पर कैटी के फिंगरप्रिंट लगा देता है ताकि अब सबको ये लगे कि ये मर्डर कैटी ने ही किया है। फिर इवान कैटी को ड्रग खिलाकर बेहोश कर देता है और उठाकर अपनी कार की डिग्गी में डालकर कहीं ले जाते हैं। अब कैटी की जब आँख खुलती है तो इवान मतलब कि जॉर्जी का भाई उसके साथ फोर्सफुली कर रहा था, और फिर वहाँ वो दोनों नालायक भी आ जाते हैं। इन्होंने कैटी को बहुत ही गंदे तरह से बांध कर रखा था और कैटी के साथ बहुत ही क्रीपी चीजें करने लगता है। बाकी आप लोग तो खुद ही समझ गए होंगे, मैं बोल नहीं सकती। इसके बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं और कैटी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। फिर से वो तीनों नालायक वहाँ वापस आते हैं और कैटी को ड्रग देते हैं। जॉर्जी कैटी को एक ड्रेस पहनाता है तो वो उसके साथ खोल देता है। कैटी मौका देखकर जॉर्जी के सिर पर पेल देती है और घर से भाग जाती है। कैटी अब रोड पर सबकी हेल्प मांगती है पर कोई उसकी हेल्प के लिए नहीं आता है, पर फिर वहाँ एक पुलिस ऑफिसर और डिटेक्टिव आता है जो सच में एक अच्छा इंसान था। वो कैटी को अपने ऑफिस ले आता है, पर कैटी कोई रिपोर्ट
पासपोर्ट नहीं लिखवाती और अमेरिकन एम्बेसी में जाने के लिए कहती है। तभी वहाँ एक लेडी आती है, वो अपना नाम एना बताती है और कहती है कि वो एक सोशल वर्कर है और उसके साथ भी पहले ऐसा हो चुका है, और वो कैटी के साथ अकेले में बात करने के लिए कहती है। फिर डिटेक्टिव वहाँ से चला जाता है, पर एना असल में शैतान की अम्मा होती है। वो इवान, जॉर्जी और निकोलाई की मॉम होती है, और कैटी फिर से एक बहुत बुरे जाल में फंसने वाली थी। कैटी को तो एना पर कोई शक नहीं होता, तो वो उसी के साथ अमेरिकन एम्बेसी जाने लगती है। रास्ते में एना किसी को फोन करती है और कैटी से कहती है कि पहले तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें ढंग के कपड़े दूंगी और तुम थोड़ा साफ भी हो जाओ। कैटी मान जाती है और एना के घर जाती है। एना कैटी को घर के नीचे बेसमेंट में ले जाती है, और ये वही जगह थी जहाँ पर कैटी को बंदी बनाया गया था। और कैटी अब समझ जाती है, कुएं से निकले और खाई में कूदे। इवान कैटी को दोबारा से पकड़ लेता है और एना कैटी पर स्पिट करती है। इतने में ही यहाँ इवान के फादर भी आ जाते हैं, और वो भी अपने बच्चों और उनकी वाइफ की इन हरकतों में कुछ नहीं कहते और आकर कैटी को ही टॉर्चर करते हैं। यानी कि इवान के डैड भी एक इविल पर्सन होते हैं, और अब ये पूरी फैमिली मिलकर ही कैटी को बहुत टॉर्चर करते हैं, और डैड भी कैटी के साथ करते हैं। घर के ऊपर हम इवान की मॉम एना को देखते हैं, वो एक सॉन्ग प्ले करके रोने लगती हैं, और हम व्यूअर्स भी समझ जाते हैं एना दिल से बुरी नहीं थी, ये सब उसके साथ जबरदस्ती कराया जा रहा था, क्योंकि इवान के डैड उसकी मॉम को बहुत टॉर्चर करते थे, और एना भी अब पूरी तरह से होपलेस हो गई थी। यहाँ बेसमेंट में अब कैटी अब मरने ही वाली थी, तो ये तीनों नालायक वही बेसमेंट में एक बड़ा सा होल डिग करते हैं और एक बॉक्स लेकर आते हैं, मतलब कि इनका प्लान अब कैटी को यहीं दफनाने का था। फिर ये तीनों नालायक कैटी को उठाकर उस बॉक्स में डाल देते हैं, और कैटी भी यहाँ पूरे होश में नहीं थी, पर वो समझ गई थी कि अब वो मरने वाली है। अब ये नालायक कैटी को दफना देते हैं, पर कैटी यहाँ लकी होती है, और उस ग्रेव के नीचे एक पत्थर होता है। वो पत्थर बॉक्स के वेट से नीचे गिर जाता है और वहाँ होल हो जाता है, और बॉक्स के नीचे सीवर में गिर जाता है। वो बॉक्स खुल जाता है, और लकली कैटी अभी तक सरवाइव कर रही थी, और वो बॉक्स से बाहर आ जाती है। कैटी की हालत बहुत खराब थी और वो चल भी नहीं पा रही थी, उसे पानी की जरूरत थी, तो वो वही सीवर का पानी ही पी लेती है और वहीं पर डले कुछ कपड़े भी पहन लेती है। कैटी को वहाँ एक डोर मिलता है और वो अंदर जाकर एक चर्च में से निकलती है। चर्च के फादर कैटी को देख लेते हैं, और फादर भी एक गुड पर्सन होते हैं। वो कैटी को कपड़े, खाना और एक बाइबल देते हैं। कैटी बाहर जाती है और कुछ देर बाद फिर से चर्च में आ जाती है। फादर ये तो समझ गए थे कि कैटी के साथ कुछ बहुत गलत हुआ था। कैटी बाइबल के एक चैप्टर को पढ़ती है जो इविल लोगों को सजा देने के बारे में होता है। कैटी अब उन तीनों नालायकों से बदला लेना चाहती थी और इवान के घर में घुसकर उनके पैसे चुरा लेती है, और अगली सुबह कॉफी शॉप में जाती है जहाँ पर जॉर्जी बैठा हुआ था। कैटी जॉर्जी की नजरों के सामने आ जाती है, और जॉर्जी को लगता है कि कैटी को तो हमने मार दिया था, फिर वो जिंदा कैसे बच गई, तो वो कैटी का पीछा करने लगता है। कैटी जॉर्जी को उसी सीवर लाइन में ले जाती है। कैटी अपनी फुल तैयारी में थी, वो उसके गले में रस्सी बांधकर जॉर्जी को बेहोश कर देती है। फिर कैटी इस नालायक को बांध देती है और सेम वैसा ही टॉर्चर करती है जैसा जॉर्जी ने कैटी के साथ में किया था। फिर कैटी बाहर निकोलाई के पास एक बार में जाती है। निकोलाई काफी नशे में था, तो वो कैटी को पहचान नहीं पाता, और कैटी उसे ड्रिंक में कुछ मिलाकर दे देती है, और निकोलाई को वोमिट आने लगती है और वो बाथरूम में जाता है। कैटी उसके पीछे जाकर पहले तो उसे बाथरूम में बंद कर देती है, और फिर दरवाजा खोलकर उसका सिर टॉयलेट में घुसा देती है, क्योंकि निकोलाई ने भी कैटी के साथ ऐसा ही किया था। निकोलाई काफी नशे में था, तो वो ज्यादा खुद को बचा नहीं पाता है और वो टॉयलेट में ही मारा जाता है। कैटी फिर से जॉर्जी के पास जाती है और उसे थोड़ा और टॉर्चर करती है। अब बारी थी इवान के डैड की, जो कि एक चर्च में होते हैं। कैटी उनके पास जाती है और डैड भी कैटी का पीछा करने लगते हैं। रास्ते में ही कैटी उनके सिर में पत्थर मारकर बेहोश कर देती है, और फिर उनको कैटी एक लोहे के बेड में बांध देती है और वैसे ही इलेक्ट्रिक शॉक देती है जैसे इस नालायक ने कैटी को दिए थे। फिर कैटी एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक मशीन ऑन करके एक वायर उसके मुंह में रखती है और शॉक लगा देती है। ये करंट इतना ज्यादा होता है कि इवान के डैड जलकर वहीं मर जाते हैं। अब कैटी को इवान की मॉम एना से बदला लेना था, तो वो एना को गाना सुनाकर बेसमेंट में बुला लेती है। कैटी एना को थप्पड़ मारती है जैसे पहले एना ने कैटी को मारे थे, और कैटी मॉम को उसी गड्ढे में गिरा देती है जिसमें कैटी की ग्रेव बनाई गई थी। कैटी अब एना को जॉर्जी की हालत दिखाती है और उसको उसी बॉक्स में जबरदस्ती बंद कर देती है। अब आगे इवान घर पर आता है और वो सारा सामान बिखरा देखकर बेसमेंट में जाता है और उसी सीवर लाइन में
चला जाता है। इवान को यहाँ जॉर्जी काफी बुरी हालत में मिलता है। तभी कैटी इवान को मारकर भी बांध देती है। फिर आगे फादर और डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो कैटी की बात कर रहे थे और वो जानते थे कि कैटी उन लोगों से बदला ले रही है जिन्होंने उसको टॉर्चर किया था। यहाँ कैटी ने एना को टॉर्चर करने के लिए जॉर्जी यानी उसके बेटे को उसके सामने ही मार दिया था और उसने इवान को भी बांध कर रखा था। तभी वो डिटेक्टिव भी वहाँ आ जाता है और इवान गुस्से में कैटी का गला दबाने लगता है, पर डिटेक्टिव इवान के सर पर गोली मार देता है और कैटी से कहता है कि सॉरी बच्चे, मैंने शुरू में तुम्हारी मदद नहीं की। इसके बाद कैटी बाहर जाती है और एक स्माइल देती है। कैटी वहाँ से अमेरिकन एम्बेसी जाती है और सबको बताती है कि उसने मर्डर्स किए हुए हैं, क्योंकि उसे पता था कि उसने इन लोगों के साथ बिल्कुल सही किया था और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। मेरे जिगर के टुकड़ों, मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस फिल्म का थर्ड पार्ट भी है और अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में थर्ड पार्ट लिखकर हमें ज़रूर बताएं। आई लव यू फैमिली। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। गुड बाय।